अप्रैल के महीने में ही इतनी तेज गर्मी होने लगी है। इस भीषण गर्मी से अपने गार्डन को कैसे बचाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस टाइम पर इतनी ज़्यादा तेज लूएं और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पौधों के पत्ते जलने लग गए हैं। तो भाई आज का अप्रैल का ये लास्ट गार्डन टूर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले इस टंकी से बनी क्यारी को देखिए। ये मैंने कुछ ही दिन पहले तैयार की थी और इसमें लगा दिए थे ये शिमला मिर्च के कुछ पौधे। इन पर फूल तो आ रहे हैं और फल भी अभी आने लग जाएंगे थोड़े दिन में, अगर ये ऐसे ही बचे रहे। देखिए टंकी बड़ी है, इसमें मैंने ढेर सारा कचरा वचरा भरा था, तो मॉइस्चर भी अच्छा बना रहता है इसके अंदर। और साथ ही इधर ग्रीन नेट भी लगी हुई है और इसमें ये हेल्दी सा अपने आप बथुआ ढेर सारा उगा है और 2 लौकी के बीज भी उग गए हैं। मैंने कई सारे डाले थे, कुछ गिलहरी चुग ले गई, जो रह गए थे वो उग गए हैं। और कुछ लौकी तो देखिए हमें फ्रूटिंग दे रही है और कुछ ये मैंने दोबारा लगाई थी, जो इस क्यारी को तैयार करके इसमें सीडलिंग लगा दी थी। मैंने तैयार किए थे पौधे, वो लगाए थे और इन पर भी अभी फूल आने लगे हैं। तो ये भी हमें बहुत जल्दी ही फल देने लगेंगे। उसके बाद ये अगर 2 पौधे जो हुए हैं ये बच गए तो फिर ये भी तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम लगातार अगर बीज डालते रहे रहे तो हमें लगातार सब्जियां मिलती भी रहती हैं। तो एक तोरी पे अपने आप उगी हुई है इधर, और आगे ही हैं ये देखिए 3-4 कंटेनर यहाँ रखे हुए हैं बड़े बड़े से, और इनके अंदर लगी हुए हैं ये कद्दू की बेलें। और कद्दू के जो बेलें हैं इन पर फूल और फल आ रहे हैं। देखिए फूलों की कई लोग जो हैं सब्जी वगैरह बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी सब्जी कोई नहीं खाता, ना ही कोई बनाता है। हमारे यहाँ नहीं बनाते हैं कद्दू के फूलों की सब्जी, तो फलों फलों की सब्जी हमारे यहाँ खाई जाती है। और यहाँ पर देखिए इधर एक फल यहाँ ऊपर जाके लग गया है और बेल जो है यहाँ से मैं नीचे भी नहीं कर सकती, मेरा हाथ नहीं जाता है। और इधर से बस ये ऊपर की तरफ जा रही है जाल पर। शायद अगर कोई फल लगा तो, वैसे धूप बहुत ज़्यादा होने वाली है, पता नहीं लगेगा भी या नहीं ऊपर जाकर इस पर फल। अगर लगा तो फिर जाल को कट करके अंदर कर लेंगे। और एक यहाँ नीचे लगा हुआ है इसमें जाल, इसके जाल के पास में ही। तो आगे हमारी देखिए ये हैं करेले की बेलें। इस ग्रो बैग में मैंने 2 लगाई हुई है। आप लोग सवाल भी करते हो कि कितनी बेलें लगानी है। मुझे आज ये एक फ्रेंड का क्वेश्चन आया था कि हमें तोरी और ये जो करेला है इसकी कितनी बेलें लगानी चाहिए। तो देखिए हमें 5-4 बेल तो ज़रूर लगानी चाहिए। 5-4 बीज, अगर हम 10 बीज भी डालेंगे, अगर उनमें से 5 पौधे हो जाते हैं, बेलें 5 चल जाती हैं, तो अच्छा पॉलिनेशन भी होता रहता है उनमें। और जो है हमें फ्रूटिंग भी इतनी मिल जाती है कि जिससे हमें हमारे खाने के लिए सब्जी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर भी एक बेल थी। इन फ्रूट क्रेट में मैंने किसी में 1 किसी में 2 ऐसे करके लगाई हुई है। यहाँ से टमाटर का पौधा हटा दिया था, एक बेल मैंने यहाँ पर भी लगा दी थी जो उगी हुई थी साइड में। कहीं भी उग जाती है बेल जो बीज, तो मैं लगा देती हूँ उनको। और इस बैंगन के, पुराने बैंगन के पौधे पर ना छोटे छोटे माऊ लग गए हैं और आज मैं इन पर खट्टी छाछ का स्प्रे करूँगी शाम को। तो भाई यहाँ पर देखिए इन सभी के अंदर मैंने 1-1 2-2 बेल लगा रखी है, जो जितने भी ये करेले के हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, 5 से 7 बेल लगा सकते हो अगर आपके पास इतनी जगह है। नहीं तो 3-4 बेल तो ज़रूर लगाइए, ताकि आपको अच्छी सी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो चुकंदर भी हमारी ख़त्म हो गई है, 1-2 रह गई है, निकाल लूँगी इसको भी। और आगे देखिए इस बड़े से कंटेनर में फिर से बैंगन के 1-2 पौधे हैं छोटे बड़े से, और एक पौधा इसमें सूख भी गया है, ये जिस पे 2 बैंगन लगे हैं। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास और भी लगे हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ देखिए ये कद्दू के फल इन बेलों पर लगे हैं, लेकिन पत्ते तो इनके भी भाई जो है धूप के कारण ये देखिए कितने बर्न हो गए हैं, कितने सूख गए हैं पत्ते। लेकिन फल भी बहुत सारे आ रहे हैं बेल पर, आप देख ही सकते हो कितने पत्ते पीले होकर लटके हुए हैं। और ये धूप में है, यहाँ पर इस साइड में तो कोई शेड भी नहीं पड़ रही है, सीधी धूप में है ये बेलें। लेकिन इन ग्रो बैग में देखिए हरियाली भरे हैं पौधे। यहाँ देखिए ये मैंने लगा दिया था एक पौधा, इसके अंदर था मेरा कुछ पालक थी, इसके अंदर पालक निकाल दी है, बीज बनने लग गया था। और ये एक पौधा मैंने रख लिया था यहाँ ब्रोकली का, तो इसके भी बीज तैयार हो गए हैं। देखिए बस ये थोड़ा सा और ब्राउन कलर हो जाए, फिर मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसके बीज निकाल कर रख लूँगी। सीजन आने में फिर सर्दियों में हम बो लेंगे।
तो ऐसे हम बीज भी तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। और इधर लौकी, लौकी का भी भाई धूप ने बुरा हाल कर दिया है। ये जो है ये भी सीधी धूप में है और इसके पत्ते पीले आप देख ही सकते हो, यहाँ पर भी कोई शेड नहीं है। तो इन पीले पत्ते को मैं हटाती रहती तो हूँ, लेकिन आजकल इतनी तेज़ धूप है कि हर रोज़ ही पीले पत्ते हुए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हटा दिए हैं मैंने बेलों से, और फ्रूटिंग तो कर ही रही हैं बेलें। और यहाँ पर देखिए एक बैंगन का पौधा आगे इस बाल्टी में, और आगे आ गया हमारा ये एक करेला। 2 करेले की बेलें हैं इसमें, एक अपने आप उगी थी, एक मैंने लगा दी थी, और ये साथ में ही इसके अमरूद का पौधा। और अमरूद के पौधे पर भाई मैंने 2 कलियां हटा दी थी। किसी ने मुझसे, मैंने जो पूछा था ना आपको वीडियो में कि हटाऊं या रखूं, तो किसी फ्रेंड ने बोला कि आप हटा दीजिए और कुछ 1-2 इसके ऊपर फल रख लीजिए। तो मैंने नहीं हटाई, क्योंकि 2 ही हटा दी थी बस, और नहीं हटाई, क्योंकि मैंने सोचा कि कई बार क्या होता है पौधा अपने आप फूलों को जब फूल खिल जाते हैं ना, कई कलियां अपने आप गिर जाती हैं, गिरा देता है पहली बार पौधा। तो अगर जो इसके ऊपर रुकेंगे वो रुक जाएंगे, जो गिरेंगे तो गिर जाएंगे। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है इसको। और करेले पर तो हमारे देखिए फ्रूटिंग भी होने लग गई है, और बेल इसकी देखिए 2 बेलें हैं, घनी होकर चल रही हैं और ऊपर जाल पर चली गई है। चलिए इधर तो कोई नहीं, खा लेंगे मंकी 1-2, और शेड इधर है तो शेड पर चढ़ कर के हम इनको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ककड़ी का फल लगा है, ककड़ी की बेल भी इसी साइड जा रही है, देखिए चढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ। मैं इसको नीचे फैलाने की कोशिश कर रही थी पहले, लेकिन ये ऊपर चढ़ गई है। और यहाँ पर इसी के साथ एक मिर्च का भी घना सा पौधा है, और ढेर सारी इस पर मिर्च भी लगी हुई है। और इस ग्रो बैग में मैंने टमाटर निकाल दिया था, तो सूखने के बाद टमाटर का पौधा हटा दिया और मैंने इसमें ककड़ी के बीज डाल दिए, निकलने लग गए हैं। और यहाँ भी देखिए इसमें भी, यहाँ एक बैंगन का सूखा सा पौधा रह गया था, उसको निकाला, और 2 टमाटर के थे, कुछ प्याज थे, उन सभी को निकालने के बाद यहाँ से देखिए मैंने ककड़ी के बीज छिड़क दिए थे और वो उग भी गए हैं। क्योंकि अभी हम ककड़ी लगा सकते हैं भाई, लेट नहीं हुए हैं। अभी 1 महीना पूरा हमारा मई का है जो, वो भी गर्मी का है, और जो जून का है वो भी। तो हम अभी भी 2 महीने इनमें से जो है तैयार करके ककड़ी ले सकते हैं। तो आगे ये देखिए बैंगन, ये भरते वाला बैंगन है, और इन पर भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है, अच्छे चल रहे हैं ये पौधे भी। और इधर कोने में एक टमाटर का पौधा है, अभी इसको भी निकाल दूंगी सारे तोड़कर इसके। और यहाँ एक तोरई की बेल अपने आप उगी हुई, ये चढ़ गई है और फल भी देने लग गई है। और इधर भी एक ककड़ी का है, ये भी फ्रूटिंग कर रहा है पौधा। तो यहाँ पर देखिए इस फ्रूट क्रेट में ये हैं मिर्च के, जो मैं मिक्स ले आई थी ना नर्सरी से पौधे, तो मेरे से मिक्स हो गई थी घर आके, मुझे ध्यान ही नहीं थी कौन सी है कौन सी नहीं। तो वैसे ही मैंने लगा दिए थे, तो कहीं पर शिमला मिर्च लगी है तो कहीं पर सब्जी वाली, ऐसे ही मिक्स करके मैंने लगा दिए थे। और एक है यहाँ पर बीन्स की बेल एक हुई थी इस फ्रूट क्रेट में, और साथ ही यहाँ अगले फ्रूट क्रेट में हैं बैंगन के पौधे। और इसमें से मैंने टमाटर का तो निकाल दिया है, बस ये प्याज रह गई, इनको भी निकाल लूँगी। और यहाँ पर है इस बड़े से एक ड्रम के अंदर ये तोरी की बेल जो फैल चुकी है ऊपर जाल पर, और एक तोरी तो बहुत बड़ी हो गई है ये देखिए, और भी लगी हैं छोटी। लेकिन पतिदेव ने इसको तोड़ा नहीं, कह रहे कि ये पहला फल है, चलो रख लो भी इस पहली बेल से, और बीज वगैरह बन जाएगा। तो बीज तो वैसे भी मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, पुराना भी। तो कुछ तो देखिए हमारे लौकी के बेलों पर फल ये देखिए सूख जा रहे हैं, क्योंकि पोलिनेशन नहीं हो पाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और आजकल क्या है, ये पुराने बेलों पर ना मेल फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं, फीमेल आते हैं, तो फीमेल फ्लावर पे फिर पोलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए कई फूल सूख जाते हैं, फल सूख जाते हैं, तो कई जो हैं बड़े हो जाते हैं जिन पर पोलिनेशन वगैरह हो जाता है। तो पत्ते तो देखिए बेलों के बिल्कुल जले जा रहे हैं, पीले हुए जा रहे हैं, गर्मी जो इतनी पड़ रही है। और यहाँ पर हैं ये शिमला मिर्च, ये भी शेड में है,
और शिमला मिर्च पूरी धूप में आजकल नहीं रह सकती। मैंने एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट में शेयर करूँगी, तो उस वीडियो में देखिएगा आप किस तरीके से जो है शिमला मिर्च बर्न हो गई है। ये पौधा है इधर इस पौधे की, और बहुत ज़्यादा जल गई है। इसको मैंने शेड से दूसरी साइड रख दिया था। ये है वो पौधा, ये सामने जो आप देख रहे हो। तो इस पौधे की वो शिमला मिर्च इस तरीके से गिरी है पौधे से। 2-3 शिमला मिर्च लगी थी कि धूप में उनके ऊपर येलो येलो इतने धब्बे पड़ गए और वो ख़राब हो गई। तो भाई ये देखिए, ये खीरे की बेल अब सीधी धूप पड़ रही है ऊपर से, तो इस कारण ये हो रहा है। वैसे ग्रीन नेट अगर ऊपर की तरफ होती तो ये शायद हमारी बेलें ना सूखती, लेकिन कई बेलें बीच बीच में बच रही हैं। देखिए यहाँ पर ये करेला और हेल्दी बेल है, लेकिन ये ना थोड़े से बड़े ग्रो बैग में लगी हुई है। मैंने आपको दिखाया, ये पीछे रखा हुआ है बड़ा सा ग्रो बैग, और अच्छी फ्रूटिंग भी कर रही है। और ये जो छोटे छोटे में लगे हुए थे कुछ, तो अब की बार क्या हुआ, खीरे की बेलें तो काफ़ी सारी थी, लेकिन इनमें बीमारी सी आ गई, एकदम पत्ते सूखने वाली। तो मैंने कुछ डाला भी नहीं और ये बस ख़त्म से हो गई। कुछ और डाल दिए हैं बीज और उगने भी लग गए हैं खीरे के। तो भाई यहाँ पर ये मैंने इधर धनिया और पालक उगाया है इन ग्रो बैग में। और इधर यहाँ देखिए गर्मी का यहाँ पर भी कहर बरसा है। ये प्याज लगे हुए हैं इन फ्रूट क्रेट में, और कोने में एक अपने आप से ये करेले की बेल उग गई थी। मैंने पहले इसे निकालने की सोची कि दूसरी जगह लगा लूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला तो मैंने इसको बदला ही नहीं, यहीं पर रह गई ये। और देखिए पत्ते कैसे बर्न हो गए हैं, कैसे सूख गए हैं, बिल्कुल धूप सामने की पड़ रही है ना। लेकिन इस पर अभी फल और फूल आने लग गए हैं। देखिए फूल आ रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नेट पर चली जाएगी तो थोड़ा शायद बच जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से प्याज निकाल दूँगी और इसके अंदर फिर थोड़ी सी और मैं मिट्टी और खाद डालकर अच्छी सी इसकी जड़ों को बना दूँगी, तो फिर ये शायद ग्रो हो जाए अच्छे से। और यहाँ पर देखिए अभी ये मधुमक्खियाँ तो गार्डन में आती हैं, लेकिन ये आती हैं सुबह सुबह। अभी सुबह का ही टाइम है 8 बजे का, और सुबह सुबह ये आ जाती हैं तो अपना काम करके चली जाती हैं। जिन फूलों पर ये बैठ जाती हैं उनका पॉलिनेशन हो जाता है और इस तरीके से फल भी तैयार हो जाते हैं। और जिन पर रह जाता है तो भाई वो सूख भी जाते हैं। फिर मेरे भी हैंड पॉलिनेशन से चूक जाते हैं, तो इनके भी तो कई बार ऐसा हो जाता है और वो फल फिर बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में फिर गर्मी में जो है मधुमक्खियाँ भी दिन में नहीं आती हैं, और भी जो इतने सारे भंवरे वगैरह बटरफ्लाई वगैरह आते हैं वो भी धूप में कम ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे ये जेड प्लांट भाई सीधी धूप में खड़ा है। वैसे कहते हैं कि इसको शेड चाहिए, लेकिन मैं तो इसको फुल धूप में ही रखती हूँ। और मैं इसकी क्या करती हूँ, कटिंग वगैरह करके और लगा लेती हूँ जितनी मुझे लगानी होती है कहीं। तो वैसे मैं कोई डिजाइन इसका नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही ये पौधा बेचारा बढ़ रहा है, चल रहा है। ढेर अच्छी इसके ऊपर अभी भी फुटाव आ रहा है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। और एक इधर तोरी की बेल चढ़ गई है, दूसरे वाले गमले में लगी हुई थी। और यहाँ पर देखिए इस गुड़हल के पौधे पर फूल तो ढेर सारे आ रहे हैं, कलियाँ भी ढेर सारी बनी हैं, लेकिन इस पर क्या हो गया है, छोटे छोटे पीले कलर के माऊ आ गए हैं। अब इसका इलाज शाम के टाइम ही होगा, क्योंकि अभी धूप हो गई है। तो इस पर मैं स्प्रे करूँगी, खट्टी छाछ का करूँगी, या फिर नीम के पत्ते कूट कर लहसुन वगैरह डाल के उसका स्प्रे करूँगी। तो फिर ज़्यादा जो है ये नहीं फैलेगी और कम हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी 1-2 बार डालने से ही। और ये हार श्रृंगार के फूल इतने अच्छे लगते हैं, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ये बिखर जाते हैं, रात में खिलते हैं और सुबह ये गार्डन में बिखरे मिलते हैं। और ये है हमारा कड़ी पत्ता, इस पर बीज बनने के लिए मैंने छोड़ दिया था। वैसे इसकी मैंने अभी इस बार कटिंग की थी जनवरी में, और अभी क्या हो रहा है कि इस पर टहनियाँ अच्छी बन रही हैं, पत्ते भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी ये जो बीज है इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे अभी और पौधे बनाने हैं इसके। 1-2 पौधा और बना लूँगी, थोड़ा बीज भी सेव करके रख लूँगी। तो कई बार क्या होता है पौधा सूख जाता है, फिर हमारे पास बचता नहीं, तो फिर कोई ले भी लेता है। कड़ी पत्ता तो हमें हर रोज़ मसाले वगैरह में डाल ही लेते हैं, किसी भी चीज़ में फ़ायदा ही है इसका, बालों के लिए भी। और पुदीना पर भी देखिए भाई धूप का असर पड़ रहा है। मेरे यहाँ पर ये 2 जगह मैंने लगाया हुआ है,
फ्रूट क्रेट में देखिए कितना ज़्यादा घना भी हो रहा है, लेकिन धूप का असर है भाई। धूप में सीधी में रखा है तो यहाँ जल रहा है। इसको उठवा कर अंदर रखूँगी शेड में। और यहाँ पर देखिए हमारी मधुमालती, मधुमालती में भी हमारे फूल आने लगे हैं। कई दिन हो गए मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो भाई ये भी बेचारा लड़ रहा है धूप से, गार्डन अभी मेरा फूलों वाला भी। तो चलिए देख लेते हैं। गर्मी सर्दी के वैसे अभी खिल ही रहे हैं, देखिए सर्दी वाले भी खिल रहे हैं और गर्मी वाले भी खिलने लग गए हैं। तो फूलों का ये हाल है। और कुछ फूल तो हैं जो सूख गए हैं सर्दी वाले। और छोटी सी कटिंग से देखिए मैंने बेबी सन रोज को इतना ज़्यादा फैला लिया है। एक ये इतना बड़ा गमला और 3-4 मैंने हैंगिंग इससे बना लिए हैं, तो ढेर सारी इसकी कटिंग जो है लग जाती है। और इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है गर्मियों की, जो फूलों का है उनकी कटिंग लगा लीजिए आप लोग भी। तो मैं भी ऐसा करती हूँ, जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत ऐसा काम कर लेती हूँ। ये पर्सलेन पोर्चुला का ये वाली, इसमें बाहर वाले ये जो रैक है इस पे रखने वाली हूँ। इनको कटिंग कर करके लगा लगा के पौधे बना करके। तो भाई ये है हमारी मिर्च जो लदी है ढेर सारी मिर्च के फलों से, और बहुत अच्छी है। लेकिन फलों को तो धूप ने इनकी भी डिस्टर्ब किया है थोड़े से। इनके भी ऊपर येलो येलो स्पॉट्स पड़ने वाले हैं, लग गए हैं, और जलने से लग गई है मिर्च भी। तो इधर देखिए इस क्यारी में मैंने लाल साग और हरा साग लगाया था, वो तो अभी देखिए थोड़ा बहुत ही उगा है। और यहाँ आधी में पता नहीं क्यों नहीं उगा। लेकिन बथुआ इतना ज़्यादा झड़ गया था कि उसी जितना झड़ा था उससे ज़्यादा उग गया, देखिए कितना सारा। तो बस ये है हमारी भिंडी जो हमें रोज़ हार्वेस्टिंग दे रही है। और इसको धूप पसंद है, तो धूप में ये अच्छी चलती भी है। तो भाई ये रहा गार्डन का टूर। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक यहाँ पर मिर्च का पौधा भी है जिस पर अभी मिर्च लगने लग गई है। तो भाई ये रहा मेरा गार्डन सुंदर सा हरा भरा सा। और आज या कल में मैं ये पालक भी हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है और हार्वेस्टिंग के लायक भी। तो फिर